हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर मेरे से शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरे बता रखे हैं आपको, लास्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। आज हम नया एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उस एक्सरसाइज कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक है जिसके अंदर है पॉलिनोमियल्स। तो एक्सरसाइज का नाम है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद का अर्थ होता है, बहु का मतलब अधिक और पद का मतलब जिसमें पद ज्यादा हो। तो जिसमें दो या दो से अधिक पद हो, दो या दो से अधिक पद हो, उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि बहुपद में घात कितनी होती है। ये बेसिक जानकारी कक्षा 9 की थी, अपन ज्यादा डिटेल से इसमें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अपन इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उस बहुपद की घात के आधार पर, पावर के आधार पर या डिग्री के आधार पर, पावर या डिग्री, इस डिग्री के आधार पर बहुपदों को हमने कई प्रकारों में बांटा है। जिसमें पहला प्रकार है लीनियर पॉलिनोमियल। पहला प्रकार कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखिक बहुपद। अब क्या होता है रेखिक पद, एक ऐसा बहुपद जिसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल या जिसको कहते हैं चर, उसकी घात एक हो, डिग्री एक हो, उसको कहते हैं लीनियर, रेखिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5x+3। अब यहां पर देखिए ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म है, एक तो है 5x और दूसरी है 3। अब इसमें 5x में x वेरिएबल है। अब इस x में कोई पावर नहीं दिख रही है, इसका मतलब पावर कितनी है, एक है। इसलिए ये जो है एक घात का बहुपद है। घात कितनी है इसकी, एक है, इसलिए इसको नाम देंगे लीनियर। इसका नाम क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। उसी प्रकार और भी खूब सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया 3/2x-2। अब यहां भी देखिए ये x का गुणांक है 3/2। अब इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन x को जब देखेंगे तो उसकी पावर कितनी है, एक है। इस वजह से ये क्या है, लीनियर है। तो रेखिक बहुपद कौन सा होता है, जिसमें घात एक हो, डिग्री एक हो, उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। पद उसमें एक या दो हो सकते हैं। अब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है उसको आपको ध्यान रखना है। जनरल फॉर्म जो होती है, जिसको व्यापक रूप कहते हैं, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप आपको याद रखना है। क्या होता है व्यापक रूप, ये होता है ax+b, जहां पर a का मान 0 नहीं हो सकता, बस ये शर्त है, ax+b, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ये ध्यान रखनी है किसकी, रेखिक बहुपद। आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन की बात करें तो इस एक्सरसाइज में से 3 क्वेश्चन आएंगे, ये भी देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें भी 3, इसमें एक आएगा एमसीक्यू, एक आएगा वेरी शॉर्ट टाइप और एक आएगा शॉर्ट टाइप। जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा ये 1 नंबर का होगा, वेरी शॉर्ट टाइप ये भी 1 नंबर का होगा, और शॉर्ट टाइप में जो क्वेश्चन होगा ये 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें ए बे से दे इनमें से एक उत्तर सही होगा, वो आपको उसमें लिखना है कॉपी में। तो उस प्रकार से एक क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा आता है वेरी शॉर्ट टाइप। वेरी शॉर्ट टाइप में आपसे पूछा जा सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का व्यापक रूप क्या होता है। तो उसका व्यापक रूप होता है ax+b, जहां a बराबर नहीं होता 0 के। अब ये लिखा क्यों है कि a बराबर नहीं है 0 के, ये इसलिए लिखा जाता है कि a, यहां ध्यान ये रखना, a और b कोई अचर है, इसकी जगह कुछ भी कोई रियल नंबर आ सकता है। यानी a, b बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर्स। a और b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ये ध्यान रखना है कि x का गुणांक जो है वो 0 नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए a बराबर 0 आ जाए, तो यहां से ये क्या बन जाएगी, देखिए a की जगह 0 इंटू x+b, तो 0 को x से गुणा करेंगे, 0+b बराबर क्या हो गया, b हो गया। अब b में देखिए यहां पर x बचा ही नहीं, x बचा ही नहीं, तो इसको लीनियर कैसे बोल सकते हैं, लीनियर नहीं बोल सकते, इसलिए a का मान 0 नहीं होता। ये तो क्या हो गया, सिर्फ अचर बहुपद हो गया, अचर बहुपद हो गया, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। फिर उसके बाद बात करें क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट प्लस
क्वाड्रेटिक से ये मिलकर बना हुआ है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वर्ग, या जिसको कह सकते हैं, इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो द्विघात बहुपद। इसका नाम क्या है? द्विघात बहुपद। जैसे रेखिक बहुपद का जनरल फॉर्म था ax प्लस बी, इसी प्रकार इसका भी जनरल फॉर्म जो होगा वो होगा, देखिए सबसे पहले इसके घात से नाम पता चल रहा है द्विघात। द्विघात इसका मतलब इसकी घात कितनी होगी? 2 होगी, मतलब x की पावर 2 होगा इसमें। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म या जिसको कहते हैं व्यापक रूप, व्यापक को एक और कह सकते हैं सामान्य, सामान्य रूप। सामान्य रूप होता है ए एक्स की घात यहां हो जाती है 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां देखिए इस बहुपद में बराबर का साइन कहीं नहीं है, ये ध्यान रखना, पॉलिनोमियल का बराबर साइन नहीं होगा कहीं भी, इसीलिए पॉलिनोमियल है। अगर इक्वल का साइन कहीं आ जाता है तो उसका मतलब वो तो इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गई। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए एक्स की घात कितनी है? 2 है, फिर ए घात का और फिर एक्स है ही नहीं, तो ये जनरल फॉर्म है इसकी। यहां भी यही शर्त होती है कि ए नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0, ए 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब सपोज कीजिए ए 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगी, प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? पीछे एक घात का बचेगा, लीन बच जाएगा, ये द्विघात नहीं कहलाएगा। इस वजह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी और सी मतलब नहीं हमें, 0 हो सकते हैं और 0 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, बस एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक कह सकते हैं, वो नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, तभी वो क्या होगा? द्विघात होगा। और किसी भी पॉलिनोमियल की घात क्या होती है? एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल या एक्स, वही उसकी क्या कहलाती है? घात कहलाती है। तो यहां पर देखा जाए तो x दो जगह आ रखा था, एक में घात 1 थी और दूसरे में घात 1, एक में x की घात 2 है और दूसरे x में घात 1 है, तो मैक्सिमम पर 2 हुई, इसलिए द्विघात कहलाता है। फिर है आगे नेक्स्ट क्यूबिक, क्यूबिक की भी चर्चा करते हैं। क्यूबिक की चर्चा कर लेते हैं, क्या होता है क्यूबिक ये भी देख लेते हैं। देखिए क्यूबिक, वैसे आपके जो मेन होगा वो क्वाड्रेटिक सिलेबस में मेन है, इसमें आपके ज्यादातर क्वेश्चन इसी के मिलेंगे। क्यूबिक मतलब त्रिघात बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसमें 3 घात हो वो क्यूबिक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं 5x³ माइनस √2x² प्लस 7x प्लस 9, ये आ गया, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की बात करें तो x की मैक्सिमम पावर देखेंगे, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 7 के साथ भी x है, तो मैक्सिमम पावर की बात करें तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मैक्सिमम पावर x की कितनी है? 3 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे, त्रिघात बहुपद है। तो ये त्रिघात बहुपद है। इसका भी जो जनरल फॉर्म होता है, जो जनरल फॉर्म होता है वो भी ध्यान रखना है। अब जहां एक्स स्क्वायर था वहां क्यूब आ जाएगा, तो क्या बनेगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बस यहां शर्त क्या होगी? ए नॉट इक्वल टू 0, ये जरूरी है ध्यान रखना। ए 0 होने का मतलब क्या हुआ? अगर ये 0 हो गया तो पीछे ये बचेगा, यहां से लेकर यहां तक, तो ये जो 0 होने की वजह से पीछे द्विघात बचेगा, इसलिए इसको त्रिघात नहीं बोल सकते। तो यहां पर जितने घात का बोला है उसका गुणांक जो है वो 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी 0 हो हमें मतलब नहीं है। इसके और एग्जाम्पल की बात करें, देखिए और एग्जाम्पल, और भी खूब सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकता हूं, उसमें से आपको छांटने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3/4 x माइनस 7, 5x माइनस 7x² प्लस 9, 5x³ माइनस 7x प्लस 8,
7x² माइनस 5x+4। तो ये कुछ मैंने 3-4 पॉलिनोमियल लिखे हैं, फर्स्ट ये, सेकंड और ये थर्ड। अब इन पॉलिनोमियल में देखें, अगर इसकी डिग्री देखें तो इसकी घात देखें तो कितनी है पहले की। अब घात का मतलब होता है x की मैक्सिमम पावर। x यहाँ एक ही जगह, x की पावर कितनी है, एक है, इसलिए घात एक हुई। यहाँ देखें घात कितनी है, तो घात के आधार पर ही नाम ध्यान रखना आपको। तो घात यहाँ पर देखें x दो जगह आ रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, वेरिएबल दो जगह है, तो x की घात यहाँ पर एक है 5 के साथ और 7 के साथ x की घात 2 है, तो मैक्सिमम घात 2 हुई, इसलिए इसकी बहुपद की घात कितनी हुई, 2 हुई। यहाँ पर इसकी घात देखें, डिग्री देखें तो यहाँ भी कितनी हुई, यहाँ x की घात, यहाँ x है तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो घात कितनी हुई, 3। यहाँ पर घात की बात करें, पावर की बात करें तो पावर यहाँ पर कितनी है, x की यहाँ पर पावर 2 है, 5 के साथ x की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 2 हुई। तो जितनी पावर होती है उसी के आधार पर उसका नाम बन जाता है। जैसे इसकी घात 1 है, एक घात वाले को कहते हैं रेखिक, तो ये रेखिक है, और 2 घात वाले को कहते हैं द्विघात बहुपद, और 3 घात वाले को त्रिघात कहते हैं, और फिर वापस 2 घात आई तो ये द्विघात है। तो जितनी घात होती है उसके आधार पर उनके क्या पढ़ते हैं, नाम पढ़ते हैं। तो एक घात वाले का थोड़ा अलग नाम है, रेखिक है, एक घाती नहीं बोलते उसको, रेखिक बोलते हैं। द्विघात वाले का 2 घात, त्रिघात का 3 घात। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो जनरल फॉर्म आपको मेन बेसिकली ध्यान रखनी है, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यांक जो होते हैं, जीरोज जो होते हैं, उसका ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि शून्यांक क्या होते हैं। जीरोज बहुपद के शून्यक, अच्छी चीज है ये, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, चर का वह मान, चर मतलब x की बात होती है ज्यादातर, कई बार y हो जाता है, कई बार t भी आ सकता है, s भी आ सकता है, चर कुछ भी चेंज कर सकता है। चर का वह मान जिसमें बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक रेखिक बहुपद लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिया x-5, ये एक रेखिक बहुपद है। अब x की जगह कितना रखे कि इस पूरे का मान, मतलब x-5 का मान 0 हो जाए। इस x का मान 0 नहीं है, x का मान 0 हो सकता है मे भी, और 0 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस पोलिनोमियल मतलब x-5 इस पूरे को 0 बना दे, x का ऐसा मान रखेंगे कि इस पूरे को 0 बना दे। तो x की जगह सपोज कीजिए मैंने 5 रखा, तो यहाँ x की जगह 5 रखा, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x बराबर क्या हुआ, 5। तो x बराबर 5 इसका क्या है, जीरोज है, शून्यक है। तो x-5 का शून्य क्या हुआ, x-5 का x बराबर 5 इसका शून्यक हुआ। इस तरह मान लो द्विघात वाला आ जाए, x² प्लस x² - 3x+4 आ गया, मान लीजिए, सपोज कीजिए ये आ गया, ठीक है। अब x के देखिए, पहली बात तो जीरोज कितने होते हैं, जीरोज शून्यक होते कितने हैं, एक बहुपद में कितने मैक्सिमम शून्यक हो सकते हैं। एक बहुपद में उस बहुपद की जितनी घात होती है उतने मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, जीरोज हो सकते हैं। अगर बहुपद 2 घात वाला है तो उसके शून्यक 2 होंगे, बहुपद 3 घात वाला है तो उसके शून्यक 3 होंगे, बहुपद 1 घात वाला यानी रेखिक है तो उसके शून्यक 1 ही होगा। तो यहां पर देखिए शून्य रेखिक था ये बहुपद, इसलिए एक ही शून्यक आया, x बराबर 5। यहां पर बहुपद द्विघात वाला है, तो इसमें कितने मैक्सिमम जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। अब 2 जीरोज क्या क्या होंगे, अब देख के रख के चेक कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए x बराबर 0 रखा, x का मान 0 रखा, तो 0 का स्क्वायर 0, -3 × 0, 0 + 4 बराबर क्या आएगा, 4। तो ये तो इसका जीरोज नहीं है। फिर x बराबर 1 रखा, तो 1 रखने पर 1 का स्क्वायर -3 × x की जगह 1 + 4 का 4, 1 - 3 + 4। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ें तो 5 - 3 ये कितना हुआ, 2 हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। x की जगह मान लीजिए सपोज कीजिए 2 रखा, तो 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4 - 2 × 3 = 6 + 4 कितना हो गया, ये भी 2 बचा, तो ये भी जीरोज नहीं है।
x की जगह मान लीजिए 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 3 9 प्लस 4, ये भी नहीं हो सकता। तो नेगेटिव रख के चेक करते हैं। ये जीरोज, कोई जीरोज नहीं है अभी तक हमने जीते भी। अब जीरोज निकालने कैसे हैं वो तरीका अलग देखेंगे हम, ऐसे रख के नहीं निकालेंगे। ये कक्षा 9th में रख के देखते थे। x बराबर मान लीजिए सपोज कीजिए -1 रखा तो -1 रखने पर क्या बनेगा तो वो भी देख लेते हैं। -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 4, तो यहां से भी देखिए -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता। तो x बराबर 2 रख लिया, x बराबर 3 और रख लेते हैं, 3 भी रख लिया, 4 रखते हैं। तो इस प्रकार से इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेते हैं एक बार। तो ऐसा संभव कम बन रहा है ना। ये देखिए थोड़ा सा इसको मैं जीरोज को थोड़ा सिंपल लेता हूँ, वैसे जीरोज हर एक का निकलता है, इसको थोड़ा सा अलग लेता हूँ मैं, थोड़ा चेंज करता हूँ बहुपद में थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुपद अपनी इच्छा से लेंगे तो उसके हिसाब से शून्य थोड़े से चेंज हो सकते हैं आपके भी। ये अपनी इच्छा से मैंने ले लिया था, थोड़ा इसमें करेक्शन करता हूँ क्योंकि इसमें परफेक्ट नहीं बन रहा था, थोड़ा सा चेंज करता हूँ अपनी इच्छा से। जैसे मैंने बहुपद ले लिया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 ले लिया, ये ले लिया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3। तो वही x बराबर 0 रखो, x बराबर 1 रखो, x बराबर 2 रखो, x बराबर -1 रखो, x बराबर -2 रखो। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। x बराबर जैसे ही 0 रखा, 0 - 4 इंटू 0 0 प्लस 3, तो ये तो शून्य हो नहीं सकता। x बराबर 1 रखा तो 1 - 4 इंटू 1, 1 का स्क्वायर होगा और प्लस 3, तो 1 - 4 प्लस 3, 1 और 3 जुड़ जाएंगे, 4 - 4 कितना हो गया 0। तो ये इसका जीरोज होगा, x बराबर 1 इसका क्या होगा 0। तो इसका मतलब क्या होता है कि जीरोज वो होते हैं जहां पर बहुपद का मान 0 हो जाए। जैसे ये बहुपद था उसका मान क्या कर दिया इसने 0, तो ये आपके जीरोज होते हैं। अब एक और आएगा इसका, वो भी अपन देख सकते हैं कि इसका क्या आएगा। x बराबर 3 रख के देख लेते हैं, x बराबर 3 रखते हैं तो क्या बनता है देखिए, x की जगह 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 इंटू 3 12 प्लस 3, तो 9 और 3 कितना हो गया 12 -12 बराबर 0। तो ये भी देखिए एक x बराबर 3 भी इसका क्या है जीरोज है। लेकिन जीरोज कैसे निकालने हैं वो मैं अलग तरीके से बताऊंगा, ये तो बेसिक जानकारी बताइए जीरोज होते क्या है। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं वापस ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब जीरोज जो होते हैं उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। जीरोज का मतलब क्या होता है, जीरोज वो होते हैं जहां पर बहुपद की वैल्यू 0 हो जाए, खुद 0 हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चर का मान 0 हो या नहीं हो हमें मतलब नहीं है, बहुपद का मान 0 हो जाए, बहुपद का मान 0 हो जाए। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है f(x) बराबर, बहुपद है f(x), बहुपद क्या मान लिया y बराबर f(x), ये मान लिया y बराबर f(x) एक पॉलिनोमियल है, इस f(x) की जगह मान लीजिए हो जाए x -5, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल का मान 0 कहां होगा, 0 हमें पता है कि x का मान जहां पर 5 होगा वहां पर इसका मान 0 हो जाएगा। तो x बराबर 5 पर 0, y कितना हो गया 0, तो मतलब यहां पर ये क्या हुआ y बराबर 0, y बराबर 0 मतलब पॉलिनोमियल का मान 0। y बराबर 0 कहां होता है, y बराबर 0 होता है x पर, कहां पर x पर। तो जहां भी हम ग्राफ बनाएंगे, कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया उसका ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ जिस जगह x को काटेगा, जितनी बार x को काटेंगे वो उसके क्या होंगे, वहां पर जीरोज की संख्या होगी, जीरोज की क्या होगी संख्या होगी। उसी प्रकार से हम ये देखेंगे x को ग्राफ कितनी बार काट रहे हैं, हमें y से मतलब नहीं है, हमें x है। तो ये देखिए इक्वेशन ले रहा हूं इसी का, द ग्राफ्स ऑफ y बराबर px, fx की जगह px ले लिया एक, आर गिवन इन फिगर 2.10, ये एक फिगर दे रखा है नीचे, फॉर सम पोलिनोमियल्स px, कुछ पोलिनोमियल px का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये ग्राफ दे रखे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ जीरोज का मान कितना है वो नहीं है, हमें नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यकों की संख्या बतानी है ईच केस, प्रत्येक
तो शून्यकों की संख्या बतानी है, तो शून्यकों का मैंने बता दिया कि शून्यकों की संख्या एक्स एक्स ग्राफ कितनी जगह काटता है वही उसके शून्यक होते हैं। एक्स एक्स ग्राफ कितनी जगह काटता है वही उसके शून्यक होते हैं। तो इस ग्राफ में देखें तो ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका क्या है, एक्स एक्स है, मार्कर चेंज कर लेता हूं, ये आपका एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है। अब ग्राफ अपना है ये लाइन, ये वाई एक्स है। अब ये देखिए एक्स एक्स के पैरेलल खींच दी इसने लाइन। अब एक्स एक्स के पैरेलल खींच दी, अब इसको आगे इधर कितना भी बढ़ा दूं मैं, और एक्स एक्स को आगे पीछे कितना भी बढ़ा दूं, पीछे बढ़ा दो बोले। अब एक्स एक्स के पैरेलल हो गई तो यहां पर एक्स एक्स को नहीं काटेगी। अब एक्स एक्स को नहीं काटेगी तो इसमें नंबर ऑफ जीरो जो है, नंबर ऑफ जीरोज बराबर होंगे जीरो। क्यों, इसमें जीरोज होगा ही नहीं, एक्स एक्स को ये काट ही नहीं रहा। अब दूसरा ग्राफ देखें तो ये आपका ग्राफ है, येलो कलर का जो मार्कर चल रहा है ये आपका ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज, तो एक्स एक्स ये पड़ा। अब दोनों कहां कट रहे हैं, ये पड़े यहां पर, ये इस जगह कितनी जगह मतलब एक जगह, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, एक। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। अब शून्य क्या होंगे, यहां पर जो एक्स का मान होगा वही शून्य होंगे। फिर उसमें इसमें बात करें तो यहां देखिए ग्राफ एक जगह ये, दूसरी जगह एक्स, ये देखिए ये अपना जीरोज नहीं है, क्यों, ये वाई एक्स को काट रहा है, एक्स एक्स नहीं है। दूसरी जगह ये है और तीसरी जगह ये है, तो तीन जगह काट रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तीन होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज इस प्रकार से आपको देखना है। फिर अगला नेक्स्ट ये ग्राफ 4 नंबर देखें तो 4 नंबर ये देखिए ग्राफ आपका इधर से ऊपर से नीचे से आ रहा है, तो एक जगह यहां कट रहा है और दूसरी जगह यहां कट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, दो हो गए। फिर एक्स एक्स कितनी जगह काट रहा है, यहां पर इस ग्राफ को देखिए, पांचवें में एक, दो, ये तीन, ये चार, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना है, चार है। तो नंबर ऑफ जीरोज को आपको इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें छठे में देखें तो एक्स एक्स को कितनी जगह काट रहा है, देखिए ये आपके एक्स एक्स है, ये देखिए पहला, ये यहां दूसरा, यहां एक ही होगा, ऊपर से नीचे नहीं गया तो इसको टच करके गया है, टच करके गया मतलब एक जगह, ये तीसरा, तीन जगह टच कर गए, ये यहां पर जीरोज नहीं होगा, क्यों, ये तो वाई एक्स को काट रहा है, वाई एक्स से हमें मतलब नहीं है, एक्स एक्स कितनी जगह काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने हुए, शून्यकों की संख्या कितनी हुई, छठे में तीन जगह काट रहा है इसलिए तीन, बाकी इसमें है तीसरे में तीन, दूसरे में एक, और पहले में नंबर ऑफ जीरो जीरो, और इसमें दो है, और पांचवें में चार है। तो ये इस प्रकार से ये बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ होता है। ज्यामितीय अर्थ का मतलब है कि बहुपद जो अपना है, पोलिनोमियल जो है, वो ग्राफ जब बनाए उसका, तो ग्राफ एक्स एक्स को कितनी जगह काटता है वही क्या होता है, उसका जीरो होता है। तो ये ज्यामितीय अर्थ इसका था। फिर इस ज्यामितीय अर्थ में भी आपको ग्राफ देके ये पूछ ले, इस तरह का ग्राफ दे दिया, मान लीजिए सपोज कीजिए इसमें क्या दे, शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप गिन के बताएंगे एक्स एक्स को कितनी जगह से काट रहा है। और मान लीजिए ग्राफ मैं खुद बनाऊं, देखिए एक मान लीजिए सपोज कीजिए ग्राफ मैं खुद बना रहा हूं, ये जैसे ये मैंने खींची एक्स एक्स और ये खींची वाई एक्स, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, सॉरी एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये एक्स एक्स और वाई एक्स मैंने खींच दी। अब मान लीजिए उसका ग्राफ जा रहा है इस तरीके से, ये ग्राफ जा रहा है। अब इस ग्राफ ऐसा बना के दे दे, कह दे शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या बताइए कितनी है, तो शून्यकों की संख्या वही होती है जहां पर एक्स एक्स को कितनी जगह काट रहा है, वाई एक्स से हमें मतलब नहीं, इस जगह से हमें मतलब नहीं है, यहां से हमें मतलब नहीं है, बस ये मतलब है यहां से, ये यहाँ एक जगह काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, एक है। इस प्रकार से भी ग्राफ हो सकता है, ये हो गया। अब इस तरह से ग्राफ बना के दे दिया, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, अब ये देखिए एक्स एक्स अपनी खींची हुई है, कहीं भी ग्राफ ये काट नहीं रहा है, ये ग्राफ कहीं भी नहीं काट रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, जीरो हो गया। तो कितनी बार काट रहा है वो ध्यान रखना। अगर लाइन इस तरह से हो, इस तरह से यूं यहां से टच करके ऊपर निकल जाए, फिर यहां से टच करके ऊपर निकल जाए, और यहां से पार होके फिर इधर से आ जाए, ये एक्स एक्स अपना,
ठीक है। अब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पहला टच यहाँ मार्कर में इंक चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। देखिए पहला टच यहाँ, ये दूसरा टच यहाँ एक्स एक्स को, और तीसरा टच क्या है यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक जगह फिर एक जगह ये, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ देखिए ये येलो कलर की इंक ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए ये किसको काट रहा है, वाई एक्स को काट रहा है, तो वाई एक्स से हमें मतलब नहीं है, हमें एक्स एक्स से मतलब है। तो इस प्रकार से आप ज्यामितीय अर्थ में ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है प्रश्न, है ना, तो इसलिए थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखना। फिर बढ़ते हैं आगे। आगे है टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या है। अब पहली बात, शून्यांक कितने होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जितनी बहुपद की घात उतने उसमें क्या होते हैं, घात के बराबर क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। जितनी बहुपद की घात उतने उसमें शून्यांक। जैसे सपोज कीजिए रेखिक बहुपद है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 लीनियर में, कौन से में, लीनियर में, ठीक है। फिर उसके बाद में द्विघाती आ गया, द्विघात आ गया, क्वाड्रेटिक, तो नंबर ऑफ जीरोज शून्यांकों की संख्या, कितनी होगी, 2। और त्रिघात आ गया तो क्यूबिक, उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। अब इसको ध्यान रखते हुए अपन ने संबंध बताना है। अब देखिए जनरल फॉर्म क्या होती है, पहला रेखिक की बात करते हैं अपन, लीनियर पॉलिनोमियल की रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी, जहां ए का मान 0 नहीं होता है। अब इसमें शून्यांक कितने होते हैं, शून्यांक, इसमें एक ही शून्यांक होगा, और उस शून्यांक का मान क्या होगा, शून्यांक का मतलब क्या होता है, मतलब एक्स का मान, एक्स का मान कितना, जहां पर बहुपद का मान 0 है ना, यही बताया। तो बहुपद है अपने ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ठीक है। तो x का मान यहां से मेरे को निकालना है, तो b उधर भेजूंगा, तो ए एक्स बराबर माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी बटा ए, तो यहां शून्य क्या बना, माइनस बी बटा ए, माइनस पड़ा रहने दो। b क्या है, b है अचर पद, अचर पद। यहां पर इस पोलिनोमियल में अचर पद है, देखिए x का गुणांक जो है वो x का गुणांक, और ये इसमें x नहीं है b में, तो इसलिए अचर पद बट्टा a क्या है, a है x का गुणांक, x का गुणांक। तो यही इसमें पूछा है कि शून्यंक और गुणांकों में क्या संबंध है, गुणांक a था और b था, एक b अचर पद था, तो ये इसमें रिलेशन आया कि शून्यंक जो इसका होगा वो होगा माइनस अचर पद बट्टा x का गुणांक जितना है वो, ये आ गया पहले में। दूसरे में, दूसरा द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जनरल फॉर्म ए एक्स की घात 2 प्लस, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इससे इक्वेशन बनते हैं सी ए नॉट इक्वल टू 0। ए क्या है, ए देखिए यहां ए बराबर है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही है, एक्स स्क्वायर के जो गुणा में होता है उसका अंक जो है गुणांक। बी क्या है, एक्स का गुणांक, क्यों है, क्योंकि यहां देखिए ये एक्स पड़ा है, इसके गुणांक बी है, ठीक है। फिर सी क्या है, अचर पद। अब अपन इसमें देखते हैं, अब इसमें नंबर ऑफ शून्यंक कितने होंगे, शून्यंक नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे। सपोज कीजिए एक है एल्फा और इस एक को क्या कहते हैं बीटा, 2 ये जीरोज हो गए मान लीजिए,
एक मिनट, ओके। नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए? 2 हो गए। अब शून्यांकों में संबंध क्या होता है? सबसे पहले शून्यांकों का योग, इसमें 2 शून्यांक है इसलिए योग और गुणनफल देखेंगे। शून्यांकों का योग वो होता है -b बटा a, मतलब शून्यांक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। याद रखना है आपको ये एक तो ये। दूसरा सॉरी, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल ये होता है बराबर c बटा a। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? बराबर देखो, माइनस का माइनस पढ़ा रहे हैं तो b, ऊपर b मतलब क्या है? x का गुणांक, x का गुणांक बट्टा, बट्टा में क्या है? a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब c बटा a, c क्या है? अचर पद, बट्टा a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। तो यहां देखिए अल्फा बीटा हो गया, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि शून्य के अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा है ये c बटा a। ये दोनों आप चीजों को अच्छे से याद रखनी है। शून्यांकों का योग -b बटा a, शून्यांकों का गुणनफल c बटा a, ये ध्यान रखना है। और यही आपका क्या हो गया? रिलेशन। देखो, एक अल्फा है दूसरा बीटा, ये शून्य हो गए और सामने गुणांक हो गए, x का गुणांक हो गया, x स्क्वायर का गुणांक हो गया या अचर पद हो गया। तो इस प्रकार से, और क्यूबिक वाला अपने सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं देखेंगे, बढ़ते हैं आगे। अब इन गुणांक से एक चीज और ध्यान रखना, मान लीजिए आपको गिवन हो क्या? शून्यांकों का योग दिया हुआ हो, ठीक है, और शून्यांकों का गुणनफल दिया हो। शून्यांकों का योग मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपको गिवन हो। तो गिवन हो तो वहां से आपको पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। शॉर्ट तरीका सीधा क्या होता है पोलिनोमियल? पोलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, है ना, इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपके क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ये भी ध्यान रख सकते हैं, पोलिनोमियल निकालना होता है एक्स स्क्वायर माइनस, अगर लिखे तो शून्यांकों का, हिंदी में लिखे थे शून्यांकों का योग x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ ध्यान रखना, ये फॉर्मूले में यहाँ पर क्या है? माइनस है, ये ध्यान रखना, पहले माइनस और फिर प्लस है, ठीक है। इस प्रकार से आप रिलेशनशिप से क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं, अपने सॉल्यूशन करते हैं। तो ये अपने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले नीचे निम्न द्विघात बहुपद दिए हैं, उसके शून्यंक ज्ञात करने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, और उनके जो शून्यंक है और गुणांक है उनके बीच के संबंध को आपको सत्यापित की जांच करनी है या सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले जीरोज फाइंड करने हैं, शून्यंक ज्ञात करने हैं। अब शून्यंक कैसे ज्ञात करना है वो देखो। शून्यंक ज्ञात करने का तरीका अपन देखते हैं। इनमें से देखिए एक जैसे क्वेश्चन मैं ढूंढता हूं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन एक जैसे हैं। इन सब में तीन तीन पद है। तीन तीन पद कौन से? मतलब दो घात वाला पद, एक घात वाला और बिना घात वाला, मतलब अचर। सब में तीन तीन है, बीच में साइन कहीं प्लस है कहीं माइनस है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। तीनों पद पढ़े, जब तीनों पद पढ़े हों तो कैसे करना है? मतलब दो घात का भी हो, एक घात का भी हो और अचर भी हो, तो कैसे करना है? और जिसमें दो ही पद हो, देखिए घात इसमें कितनी है? सब में देख लो भले, घात सब में दो दो है। ये देखिए x की घात पहले पर्सन में 2 है, दूसरे में s वेरिएबल आ गया s की जगह,
तो उसमें भी घात 2 है, तीसरे पर्सन में x की घात 2 है, चौथे पर्सन में भी देखो u आ गया, u की घात कितनी है 2 है, पांचवें पर्सन में t आ गया, t की भी घात कितनी है 2 है, और छठे पर्सन में x आ गया वापस, तो उसकी भी घात कितनी है 2 है। तो सब में घात 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो जो है सब में 2 2 आएंगे, एक अल्फा और दूसरा बीटा है, तो अल्फा और बीटा के मान कितने कितने हैं वो पहले निकालने हैं अपने को। जब तीन आ जाए पद, तो हमें पद बनाने हैं 4। अब कैसे बनाने हैं वो देखो। अब इसमें से एक लेता हूं मैं, थर्ड इक्वेशन ले लेता हूं, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन इसका थर्ड है 6x² -3 -7x, कितने पद हैं 3। देखिए 6x² 3 और -7x। पहले तो इसका पदों का अरेंज करना है, अरेंज मतलब पहले 2 घात, फिर 1 घात का, और फिर अचर पद। तो पहले सबसे पहले 2 घात का, तो 6x² पढ़ाइए, फिर 1 घात वाला मतलब 7x, किसका है माइनस का है तो -7x, और फिर लास्ट में -3 है तो -3। अब इसमें क्या करते हैं, पहले पद का गुणांक कितना है 6, अंतिम पद क्या है 3, इनकी गुणा करते हैं, तो 6 गुणा 3 कितना हुआ 18। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर ये रफ का काम है, आपको यहां लिख के बता रहा हूं मैं, तो आपको लिखना है ऐसी 2 संख्या देखनी, कितनी संख्या 2 संख्या, जिसको गुणा करें तो 18 आ जाए, और लास्ट में चिन्ह क्या है माइनस, माइनस यानी घटाने पर, सेपरेट करने पर बीच वाला मान आ जाए 7, तो बीच वाला मान 7 आए। तो ऐसी संख्या देखो 18 कब आता है, जब 18 को 1 से गुणा करते हैं तो आता है। 18 कब आता है, 9 को 2 से गुणा करते हैं तो भी आता है, 6 को 3 से गुणा करते हैं तो भी आता है ना, और 3 को 6 से, 9 को 2 से वापस वो सेम हो गए 18। ये इस स्थिति में 18 बन सकता है। अब इनमें से देखो 18 1, क्या इनको घटाने पर 7 बन रहा है, नहीं 17 बन रहा है। क्या इन दोनों को 9 और 2 को घटाने पर 7 बन रहा है, बिल्कुल इससे बन रहा है, और इन दोनों को घटाने पर 3 बन रहा है, तो ये नहीं होगा। तो कौन से हो गए 9 और 2 हो गए, तो इसके गुणनखंड क्या हुए 9 गुणा 2, और घटाने पर 9 माइनस 7, 9 माइनस 2, तो ये चीज हुई। तो यहां पर x² का x² पहले लिखते हैं 6x², बीच वाला जो पद है उसको आपको ये लिखना है 9 माइनस 7, 9 माइनस 2, तो माइनस का माइनस पड़ा रहने दो, 7 की जगह कितना लिखेंगे 9 माइनस 2। अब देखो मैंने पूरा लिख दिया, ब्रैकेट बाहर माइनस है, ये ध्यान रखना, ब्रैकेट x का x माइनस 3 का 3, 6x² माइनस, अब इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो 9 को x से गुणा हुई 9x, और बाहर माइनस अंदर माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और x का x -3। अब दो दो पद एक साथ ले, और जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले। तो पहला 2 पदों में देखे 6x² माइनस 9x में से 6 3 के भाड़े में आता है, 9 भी 3 के भाड़े में आता है, इसका मतलब 3 कॉमन आएगा, x² और यहाँ x है तो x भी कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, जब 3 कॉमन लिया 6 में से, तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 नहीं बचेगा कि 6 में से 3 कॉमन ले लिया 3 नहीं, 3 दूनी 6, 2 बार बोलने पर आता है 6, और x² में से x कॉमन ले लिया, मतलब x² का मतलब होता है x गुणा x, तो एक x बाहर आ गया, अंदर x बचेगा, और माइनस 9 में से 3 कॉमन आ गया तो 3 3 9 होता है, 6 मत कर देना, और x बाहर आ गया तो 3 ही बचेगा। अब 2x और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, जहां कुछ कॉमन नहीं है आगे चिन्ह वही लगाओ जो लगा हुआ है +1, जहां कुछ कॉमन नहीं है वहां 1 मानेंगे, 2x माइनस 3 का 2x माइनस 3, ये जो ब्रैकेट के अंदर दोनों बने हैं वो बिल्कुल सेम बनेंगे। अब जो सेम बने हैं फिर वो कॉमन आ जाते हैं, 2x माइनस 3 एक बाहर हो गया, और अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 1। अब हमें जीरोस देखने हैं इसके, 2 गुणनखंड, कितने गुणनखंड हो गए 2 गुणनखंड, पहला गुणनखंड ये, दूसरा 0, 3x प्लस 1, तो किसके लिए शून्यांकों के लिए, फॉर जीरोज, जीरोज के लिए क्या करेंगे, पहले गुणनखंड को सबसे पहले 0 करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो 2x का 2x 3 माइनस का है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे +3 हो जाएगा। अब x के गुणा में 2 है तो ये गुणा वाला भाग में चला जाएगा, प्लस आगे लगाने की जरूरत नहीं है, तो पहला 0 हो जाएगा x बराबर 3/2। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरे गुणनखंड को 0 करो, तो दूसरा गुणनखंड होगा 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 3x पीछे बचेगा, बराबर हो जाएगा -1, x बराबर हो गया -1/3, तो दूसरा जीरोज क्या आया -1/3। तो ये जीरोज क्या बने, एक बना x बराबर 3/2
कोमा दूसरा बना -1/3। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। आगे कहा था ना प्रश्न में, देखिए ये देखिए, जीरो ज्ञात कीजिए, इतना क्वेश्चन हुआ है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच में हमें संबंध में क्या होता है, शून्यांकों का योग देखना होता है और शून्यांकों का गुणनफल देखना होता है। तो सबसे पहले अपना जो पॉलिनोमियल था वो क्या था, वो लिखता हूं यहाँ ऊपर, देखते हैं वापस। 6x² -3 -7x, ये था। ओके, ये पॉलिनोमियल था। अब इस पॉलिनोमियल को अरेंज करें, सही करें, तो क्या बना था, 6x² -7x, अरेंज करना जरूरी है, -3। ये पॉलिनोमियल था। एक बार चेक कर लेता हूं वापस, यही था क्या, यही था। ओके, ये था। अब सबसे पहले ए बी सी कितना है, ए मतलब x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, 6। बी मतलब x का गुणांक, x का गुणांक x के गुणा में कितना है, -7। और सी मतलब है अचर पद, कितना है, -3। चिन्ह बिल्कुल सावधानी से लेना है। अब वेरीफाई के लिए क्या कर रहे हैं अपन, वेरीफाई, संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज बराबर -b/a, मतलब सम ऑफ जीरोज मतलब शून्यांकों का योग, या कह सकते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब एल्फा की वैल्यू, पहला जीरो ये एल्फा, दूसरा जीरो ये बीटा, तो एल्फा की जगह हो गया 3/2 प्लस बीच में बीटा, बीटा की जगह है -1/3, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस आ गया, बराबर माइनस ये फॉर्मूले का बी, बी मतलब -7, तो ये -7 है इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे, बट्टा ए कितना है, 6। अब देखिए यहां पर 3/2 का 3/2 प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। लेफ्ट साइड में 7/6 आ गया। इधर देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, ये देखिए 2 से एक बार, 3 का 3, 3 से एक बार, तो 2 तिये 6, 3 को 3 से गुणा हुई 9 -2 एकम 2 बराबर सामने है 7/6। अब इधर देखिए यहाँ से 9 में से 2 गए 7/6 बराबर 7/6। तो ये शून्यांकों का योग का संबंध सही हो गया, सत्यता की जांच होगी। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल एल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a, एल्फा इंटू बीटा। तो एल्फा की जगह वही, एल्फा की वैल्यू कितनी थी, ये रही 3/2, 3/2 गुणा बीटा की जगह -1/3 बराबर सी की वैल्यू -3 बट्टा ए की वैल्यू 6। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3 -3 बट्टा 3 दूनी 6 बराबर सामने में -3/6। इस प्रकार से ये संबंध की सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। तो इस प्रकार से संबंध की सत्यता की आपको जांच करनी है। तो इस प्रश्न में तो क्या था, देखिए कितने पद थे इसमें, हमने कितने पद लिए, 3 पद वाला। तो 3 पद वाले के पद कितने बनाए, यहां देखिए 4 पद किए। कौन से पद के टुकड़े किए, जहां x का गुणांक है उसके टुकड़े किए। अब देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए 2 ही पद आ जाए तो कैसे करना है। अब 2 पद वाले क्वेश्चन कितने हैं, एक चौथा एक पांचवा। अब इनको कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। अब इनको करने के लिए 4 चौथा और पांचवे में देखें, चौथा है 4u² + 8u, इसको भी देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसका 4u² + 8u। अब इसके शून्यांक देखना है। जब 2 पद हो, कितने पद हो, 2 पद, तो सबसे पहले कॉमन लेना है, जोड़ा बनाना होता है। और 2 पद है इसका मतलब जोड़ा बना हुआ है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले, और कॉमन नहीं आ रहा है तो वो भी देखेंगे। तो यहाँ तो कॉमन आ रहा है, 4 दूनी 8 होता है और u भी, तो 4u, पीछे u + 2 बचा। अब देखिए पहला फैक्टर 4u हो गया, दूसरा u + 2, सीधा फैक्टर ही हो गया इसके। तो अब किसके लिए,
शून्यांकों के लिए। पहला फैक्टर 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, तो 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा। दूसरा u + 2 बराबर 0, u बराबर -2, ये जीरोज आ गए। जीरोज क्या क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है, दो पद वाला था, u बराबर 0, -2। अब रिलेशनशिप संबंध की सत्यता की जांच करनी है, वेरीफाई। तो पहला सम ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यंकों का योग बराबर होता है -b/a, ये होता है। अब इसमें देखा जाए, एक मिनट हटा रहा हूं इसको, अब देखिए बहुपद था अपना 4u² + 8u, क्रम सही है। a बराबर होता है जिसकी घात 2 होती है उसका गुणांक, 2 घात वाला u² पड़ा है 4। b बराबर होता है 1 घात वाले का गुणांक, तो u का गुणांक 8। c मतलब अचर पद, अचर पद यहाँ है नहीं तो 0। तो सम ऑफ जीरोज -b/a, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की -2, तो 0 + -2 बराबर -b की वैल्यू 8 बट्टा a की वैल्यू 4, तो 0 - 2 ही रहेगा, और 4 में 8 में 4 का भाग लगाएंगे 2 ही आएगा, तो माइनस का माइनस पड़ा। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की -2 बराबर c की वैल्यू 0 बट्टा a कितना 4, 0 इंटू -2 0 बराबर 0/4 0। तो ये भी क्या आ गया, हो गया वेरीफाई। तो इस प्रकार से इसको वेरीफाई करना, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, t² - 15, इसको कैसे करना है। पांचवा t² - 15, सबसे पहले ए बी सी यहाँ लिख सकते हो आप, क्रम में लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, पहले 2 घात का फिर 1 घात वाला तो है ही नहीं, और फिर अचर पद, सही है क्रम। तो a बराबर जिसकी घात 2 होती है उसका गुणांक, t की घात 2 का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। और b t वाला पद है ही नहीं तो 0, और c बराबर -15, ये तो पहले लिख के चल लो, ठीक है। अब इसी से अपन जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज के लिए क्या करेंगे, जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो एक आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या होता है, a² - b² बराबर होता है a + b a - b। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t की घात 2, ठीक है, -15 को लिख सकता हूँ √15 और इसकी होल घात 2। तो देखिए a² - b², तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो t + √15, दूसरा t - √15, ठीक है। अब जीरोज के लिए पहला t + √15 को 0 कर दो, तो t बराबर क्या आया, +√15, दूसरी तरफ गया -√15, तो पहला जीरो जाया -√15। दूसरा t - √15 को 0 के बराबर कर दो, तो t बराबर क्या आया, +√15, ये जीरोज आ गए। तो अल्फा बराबर, सॉरी अल्फा की जगह अपन जीरोज लिखते हैं। जीरोज क्या है, t बराबर -√15, √15, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई के लिए पहले शून्यांकों का योग मतलब अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा की जगह -√15 प्लस बीटा की जगह +√15 बराबर b -b की वैल्यू 0, ये पड़ी b क्योंकि t का पद ही नहीं है तो 0 बट्टा a की जगह कितना 1, तो एक -√15 एक +√15 कट गए 0 बराबर 0, हो गया वेरीफाई। फिर अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, अल्फा की जगह -√15 इंटू बीटा की जगह +√15 बराबर c की जगह -15 बट्टा a की जगह 1, माइनस का माइनस, √15 को √15 से गुणा हुई तो 15 बच गया, रूट हट गया बराबर सामने भी -15। तो इस प्रकार से इसको आप वेरीफाई इजीली कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसके क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए।
2-4 क्वेश्चन बचे हैं वो आप खुद करेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी आप खुद को करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। ये एक और लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स आर द सम और एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः निम्न संख्याएं दी गई है। तो नीचे जो संख्याएं दी गई है वो क्या दी गई है, शून्यांक नहीं है, ये ध्यान रखना, जीरोज नहीं दिए हुए हैं, शून्यांक नहीं दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, दिए गए हैं शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। मतलब अल्फा प्लस बीटा का ही मान दे दिया और अल्फा बीटा का मान दे दिया, आपको ये दे दिया। तो ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था शुरू में स्टार्ट में कि जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आए तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, है ना, यही होता है। यानी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यही होता है ये फॉर्मूला, बस याद होना चाहिए, यही बहुपद होता है। तो लेता हूं मैं इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूं। पहला 1/4 कोमा माइनस है। तो 1/4 क्या है, ये 1/4 अल्फा नहीं है, ये अल्फा बराबर 1/4 नहीं है, ये क्या है, ये है शून्यांकों का योग। तो यहां लिखेंगे शून्यांकों का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा है ये 1/4। फिर दूसरा माइनस एक क्या है, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर है -1। पूछा है बहुपद क्या होगा, तो बहुपद हम जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। रखो वैल्यू, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या होगा 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह -1। अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस -1। अब बट्टा में जितना है उसके पूरे बहुपद को गुणा कर दो। बट्टा में कितना है 4, तो 4 से इसको पूरे को गुणा कर दो ताकि बट्टा से हट जाए। तो 4x स्क्वायर माइनस इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 कट जाएगा, बचेगा पीछे x और -4 एकम 4, या कह सकते हैं 4 एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम लेके कर लो। तो ये इसका बहुपद आ गया। और एक और ले लेते हैं, एक इसमें से कोई भी ले सकते हैं, जैसे ये भी ले सकते हैं, थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आए ना ले लें। थर्ड 0,5। तो सबसे पहले ये क्या है 0, ये है सम ऑफ जीरोज, पूरा लिखना है आपको 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है √5। फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल का, बहुपद का क्या होता है, एक्स स्क्वायर, वेरिएबल हम एक्स ले रहे हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह √5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 का एक्स से करेंगे 0 प्लस √5, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस √5। बस बट्टा में कुछ नहीं है, तो यही आंसर, ये पॉलिनोमियल हो गया। आगे और देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हैं, कहाँ से, आपका जो वेबसाइट पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उस पर 2 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं ब्लूप्रिंट के आधार पर कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो मैंने बताया है कि 2 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, जिसमें एक आएगा MCQ वाला, ए बे सदे वाला, जिसमें से ए सही है, ब सही है, से सही है, द सही है। ये देखिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया। और एक आएगा सीधा क्वेश्चन 1 नंबर का, जिसमें सिंपल सी चीज पूछी जा सकती है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक a और b हैं तो ab का मान। अब इसमें देखो क्या कहा है कि शून्यांक जो है, ये देखिए a b c d है, तो आपको पूरा सोल्व नहीं करना है,
ये रफ में करना है। कहां पर करना है? उत्तर आपको सीधा लिखना है, या तो ए लिखना है, बे से दे, जो भी है उत्तर उसमें से एक लिखना है आपको। ये सोल्व यहां नहीं करना है, रफ में करना है, ठीक है। लेकिन मैं तो यहीं करके बताऊंगा, रफ है नहीं मेरे पास तो, ठीक है। तो यहां क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो दिया हुआ क्या है? पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। और शून्यंक है ए और बी, तो पूछा है ए बी का मान, ए बी, ए बी, ए क्या है? शून्यंक पहला, दूसरा क्या है? बी, इसमें दो ही शून्यंक होंगे क्योंकि घात 2 है। तो ए बी का मतलब यहां पर ये शून्यंकों का गुणनफल, यही तो है। ए बी मतलब शून्यंकों गुणनफल, और शून्यंकों गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए, ये होता है। इधर ए और बी पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, माइनस बी बटा ए होता है, यही होता है। तो माइनस का माइनस, बी मतलब बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, यही होता है। और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है। तो वो पुट कर दो, ठीक है। तो माइनस का माइनस, बी, बी देखिए यहां पर इसमें देखो, ए एक्स का गुणांक, ए बराबर क्या है? 1, बी बराबर क्या है? -2, सी बराबर क्या है? -15, बस। तो माइनस बी बटा ए, माइनस बी, सॉरी ये तो होता है शून्यंकों का योग, गुणनफल क्या होता है? सी बटा ए होता है, गलत ले लिया, शून्यंकों का गुणनफल पूछा है आपने, तो सी बटा ए, ठीक है। तो सी बटा ए, सी क्या है? अचर पद, अचर पद है ना। तो सी, सी अचर पद, अचर पद कितना है? -15 बटा ए, ए कितना है? 1, तो उत्तर कितना आया? -15। ये बी ऑप्शन सही हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, या कह सकते हैं बे। इस तरह से करना है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के का 1 0 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बहुपद दे रखा है आपको, ये देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस वाला नहीं है, तो इसको सॉल्यूशन पूरा करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले जो दी हुई है वो चीज लिखो, गिवन बहुपद दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का शून्यक बराबर है 3, तो के का मान पूछा है कितना होगा। शून्यक मतलब चर का मान, शून्यक मतलब चर का मान, चर कौन है यहाँ? एक्स, एक्स का मान आपको 3 दे दिया, ठीक है। एक्स का मान 3 दे दिया, तो शून्य का अर्थ क्या होता है? शून्य का अर्थ होता है शून्य का मान जब बहुपद में रखे तो बहुपद का मान 0 कर दे। इसका मतलब आता है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर क्या हो जाएगा? 0, बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि शून्य का एक्स की जगह रखते हैं। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह 3 प्लस के बराबर 0, 2 इंटू 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, 2 इंटू 9 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, 18 और 3 कितने हो गए? 21 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर क्या आ गया? -21 आंसर। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। फिर भी आपके कोई समस्या रहती है तो आप निम्न नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है मेरे, लिख देता हूं मैं रेड मार्कर से, 8696546262। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये पूरा जो चैप्टर है एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। एक और देख देता हूँ मैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए, यही इसमें ही भी क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आ गया पहला, जैसे ये क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 में आपसे पूछा जा सकता है शून्यांकों का योग कितना होगा, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा ये पूछा जा सकता है। तो सीधा आपको योग में -b बटा ए फॉर्मूला लगाना है और c बटा ए फॉर्मूला लगाना है। और a b c आपको पता होना चाहिए। a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c अचर पद। तो ये दोनों अपन a b c रख के निकाल सकते हैं। यहाँ शून्य के a और b दे दिए थे, इसलिए सीधा a b पूछा है, नाम बड़ा सारा लिखा नहीं कि शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है। इसी उम्मीद के साथ आप लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ में कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।